डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल एमएससी स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे रेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे कि अगर कोई रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर, तो उसके बीच में हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है, जिसमें से अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि 3 रेशनल नंबर फाइंड करिए या 4 रेशनल नंबर फाइंड करिए, तो हम लोग बहुत आसानी से फाइंड कर लेते थे। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है रेशनल नंबर और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान ले रहे कि 5/7 है। 5/7 ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन लेंगे और नंबर लाइन में हम लोग नंबर्स को मेंशन करेंगे। मान लेते ये नंबर लाइन में बीच में 0 है और इधर नेगेटिव नंबर है और इधर पॉजिटिव नंबर है। तो दोनों तरफ हम नंबर देख ले रहे हैं, इधर 1, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, 1 2 3 4 इस टाइप का। तो ये नंबर रिप्रेजेंट करने से पहले जो नंबर रेशनल नंबर गिवन होगा तो उसको थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक कर लेना चाहिए कि ये जो नंबर है वो उसका वैल्यू कितना होगा, क्या ये 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें 5 न्यूमरेटर छोटा नंबर हो, डिनोमिनेटर बड़ा नंबर हो। कहने का मतलब है कि ये अगर न्यूमरेटर 5 है और नीचे डिनोमिनेटर 7 है, तो ये 5 जो इससे छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है, जैसे यहाँ 7/5 हो जाता, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब कि इसमें डिनोमिनेटर में ही छोटा नंबर आ गया और न्यूमरेटर में बड़ा नंबर आ गया। तो न्यूमरेटर जिस समय बड़ा होगा उस समय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, और जिस समय डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ जाएगा उस समय ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ये बात हम क्यों बता रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से लेकर 1 तक ही इसका रेंज होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो ये 0 से अगर 1 तक है, मीन 0 से ये बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट इसको करेंगे तो 0 से लेकर 1 के बीच में ही इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये लाइन में कुछ इस तरह से होगा कि 0 और 1 यहाँ है, तो इसी के बीच में ये नंबर होगा 5/7। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है। अगर इस नंबर को यहाँ हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इसमें क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर में जितना होगा 0 से लेकर 1 तक उतना पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 0 से लेकर 1 तक हम लोग 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक ये खुद, माफी चाहेंगे यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर आया फिर छोटा छोटा है, यहाँ इक्वल इक्वल डिवीजन करना है। तो जब यहाँ देखेंगे कि 5/7 है तो यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो जो 5 नंबर में होगा वो 5/7 होगा। ये नंबर का बात करें तो ये 1/7 है, ये नंबर का बात करें तो 2/7 है। अगर यहाँ ज्यादा दिक्कत हो रहा है देखने में, तो जब बनाना हो प्रॉपर फ्रैक्शन का, और अगर आपको ये बात समझ में आ गया कि 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, तो बीच में 0 लिखिए और इधर -1 और थोड़ा बड़ा डिस्टेंस लेके 1 लिखिए। मतलब इधर जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस में ये 1 लिखिए। अब यहां से लेकर इसके बीच में 7 पार्ट्स कर लीजिए। 7 पार्ट्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन होता तो दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग काम करते। तो यहाँ 7 पार्ट्स हम लोग ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये खुद 7।
तो 7 पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट होगा ये 1/7 कहलाएगा, ये 2/7 कहलाएगा, ये 3/7 कहलाएगा, ये 4/7 कहलाएगा, ये 5/7 कहलाएगा, और ये 6/7 कहलाएगा, और ये 7/7 कहलाएगा। और 7/7 का मतलब 1 हो गया। तो अगर हम लोग को 5/7 रिप्रेजेंट करना है तो यही नंबर हो गया 5/7। तो इस तरह से हम लोग 5/7 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये था प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो प्रॉपर फ्रैक्शन अगर नेगेटिव में हो जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन अगर नेगेटिव में हो जाए, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ रहता कि डिनोमिनेटर 3 है और सॉरी न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 4 है, -3/4 नेगेटिव नंबर हो। काम इसी तरीका से करना है कि 0 से लेकर 1 के बीच में ही नंबर होगा, लेकिन वो 0 से लेकर -1 के बीच में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए काम करेंगे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइंस में हम लोग नंबर लेंगे। यहाँ 0 होगा, इधर 1 होगा, इधर -1 होगा, नीचे अगर 4 है, डिनोमिनेटर में अगर 4 है तो 0 से लेकर -1 के बीच में हम लोग 4 डिवीजन कर देंगे। ये 1, ये 2, 3 और एक ये सेल्फ, ये खुद 4 हो गया। तो ये हो गया -1 इधर से काउंटिंग स्टार्ट होगा, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 और -4/4 का मतलब -1, उसको नहीं लिखते। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन का, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि अगर इस टाइप का नंबर आ जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत सिंपल देगा। कैसे देगा कि उसमें ये जो डिनोमिनेटर है वो 10, 11, 12 से ज्यादा बड़ा नंबर नहीं देता है, लेकिन इसमें हो सकता है कि यहाँ 5 दे दे, 17 दे दे, नंबर थोड़ा बड़ा दे सकता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम लोग बात करते हैं, इसको नोट करिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो बात करते हैं हम लोग, जैसे अभी 17/5 हम क्वेश्चन लिए थे, तो 17/5 को ही अगर रिप्रेजेंट करना होगा, ये एक रेशनल नंबर है। कैसे है, क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सके हैं और इसमें ये जो q है मीन डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप ध्यान देना यहाँ है कि ये अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से बड़ा होगा तो इसका रेंज क्या होगा, मीन्स कहां से ये कहां तक पहुंचेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड ले जाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन में ले जाने का क्या तरीका है कि 5 से डिवाइड करेंगे 17 को, 3 टाइम्स में 15 हो जाएगा और रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो ये क्वोशिएंट आया है वो यहाँ बगल में आ जाएगा होल नंबर में, और ये जो 5 है वो नीचे ही होगा। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, अब इसके बाद जो बात हम बताने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ अगर 3 आ गया तो ये जो 3 आया तो ये जो नंबर है वो 3 से बड़ा होगा, लेकिन 4 से छोटा होगा। यहाँ जो नंबर होगा उससे वो बड़ा होगा, और इसके बाद वाला जो नंबर होगा उससे ये छोटा होगा। मतलब यहाँ 3 है तो ये नंबर 3 से बड़ा होगा, लेकिन 4 से ये छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि 3 और 4 के बीच में ये नंबर लाइज करेगा। 17/5 जो है वो 3 और 4 के बीच में लाइज करेगा। तो अब हम लोग जो नंबर लाइन में नंबर मेंशन करेंगे उसमें कम से कम हम लोग 4 तक जाना है। 5 चल जाए, 6 चल जाए, अच्छा बात है, लेकिन कम से कम 4 तक जाना है। तो हम यहाँ 0 स्टार्ट करते हैं और इधर -1 लिखते हैं इतना डिस्टेंस में। अब इधर हम लोग पॉजिटिव नंबर लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस लेंगे, जितना डिस्टेंस ये लिए उतना ही डिस्टेंस लेंगे। 1 इधर हम लोग लेंगे, 2 फिर आगे लेंगे, 3 फिर आगे लेंगे, 4 आगे आपका मर्जी, अगर लिखना चाहते हैं 5, 6, 7 तो लिख सकते हैं। अब क्या करना है, बस वही काम फिर से दोहरा देना। ये 3 का काम हो गया, मतलब ये दोनों के बीच में होगा। अब ध्यान देना कि इसका डिनोमिनेटर में क्या है। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन का बात था, अब देखिए इसको जरा गौर से कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला काम कर देंगे हम लोग 3 और 4 के बीच में। मीन्स नीचे अगर 5 है तो 3 और 4 के बीच में 5 डिवीजन होगा, और उसमें जो सेकेंड नंबर होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ हम लोग इसको 5 टाइम्स में डिवाइड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4
और ये खुद 5। तो पहला जो नंबर होगा वो होगा 3 होल 1 बाय, ये जो नंबर होगा ये 3 होल 1 बाय 5 कहलाएगा, और ये जो 3 सेकेंड में है 3 होल 2 बाय 5 कहलाएगा। वहां छोटा जगह है, अगर उसी को हम यहाँ विजुअलाइज करें तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ अगर 3 है और यहाँ 4 है तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 3 होल 1 बाय 4, 3 होल 1 बाय 5, ये हो गया 3 होल 2 बाय 5, 3 होल 3 बाय 5, 3 होल 4 बाय 5, 3 होल 5 बाय 5 होता, नहीं लिखेंगे उसको लास्ट वाला नंबर में, हमको चाहिए था ये नंबर, यही हो गया आंसर। इस चीज को चाहे तो हम 17 बाय 5 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया किसका बात किया हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन में भी नेगेटिव हो सकता है। सेम इसी तरीका से काम करेंगे, अगर इधर ना जाके हम लोग इधर काम करेंगे, जैसे यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो -3 और -4 के बीच में हम लोग काम करेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया है, तो इसको लिखिए। आगे देखते हैं हम लोग कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और हम लोग कैसे पढ़ेंगे उसको। तो अगर हम नेक्स्ट टाइप का बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस द रेशनल नंबर एज डेसिमल एक्सपेंसेस। डेसिमल, सिर्फ डेसिमल हम लिख रहे हैं, डेसिमल। तो कैसे हम लोग डेसिमल में एक्सपेंस डेसिमल में चेंज करेंगे। जैसे हम पहला क्वेश्चन मान लेते हैं कि यहाँ 47 है और नीचे 100 है। तो 47 बाय 100 हो और इसको पॉइंट में ले जाना हो तो बहुत सिंपल हो गया कि नीचे 2 0 है, हम लोग 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 4 7 के बाद 7 4 पॉइंट लगा दिए। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन होता जैसे 3 6 7 8 नीचे 3 0, तो यहाँ से 1 2 3 डिजिट देखते 3.678 और ये आंसर हो जाता। ये बड़ा सिंपल हो गया, लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं पूछा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ 15 बाय 4 है, ये भी बहुत हार्ड नहीं है, 15 बाय 4 है। तो कैसे हम लोग इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, तो 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये है कि लिख देता है क्वेश्चन में कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन का इसको डेसिमल में चेंज करिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 15 बाय 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 और नीचे 25 से। तो नीचे 25 से मल्टीप्लाई करने से ये 100 हो जाएगा, और 100 होने के बाद ये दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 5 जो 100, 25 का 5 होगा, कैरी 12, 25 1 जो 25 और 12 हो जाएगा 37। तो ये नंबर डिवाइड करने के बाद हम लोग इसमें पॉइंट लगा सकते हैं कि 3.75, ये आंसर। लेकिन अगर लॉन्ग डिवीजन से बोला जाए, जैसे हम लोग बात करिए 1/7 को डिवाइड करिए। बड़ा क्वेश्चन बहुत सिंपल देखने में लग रहा है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करने से इस टाइप का नंबर आ जाए, मतलब 100 आ जाए, 10 आ जाए, या 1000 आ जाए, या 10,000 आ जाए। तो इसको हम लोग डिवीजन करना होगा, मीन्स डिवाइड करके दिखाना होगा। तो हम यहाँ डिवाइड करते हैं 7 से 1 को, 0 टाइम्स में लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1। अब यहाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट आने के बाद एक 0 यहाँ हम लोग देते हैं। तो 0 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 टाइम्स में 7, यहाँ नीचे बच जाएगा 3, फिर 0 आ जाएगा। 4 टाइम्स में 28, नीचे बच जाएगा 2, 0 देंगे 2 टाइम्स में 14, नीचे 6 बच जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। 8 टाइम्स में 56, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है ये। अब यहाँ 4 बच गया, 4 आया, 0 देंगे 5 टाइम्स में 35, अभी तक खत्म नहीं हुआ, यहाँ बच गया 5, 0 आया 7 टाइम्स में
ये हो गया 49, यहाँ बच गया 1, फिर 0 देंगे, फिर आ जाएगा 1 टाइम्स में 7, मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है। ये अब देखिए 7 आ गया, 7 यहाँ दिया, 3 बच जाएगा, 3 के बाद फिर 0 आ जाएगा और ये बढ़ते चलते रहेगा। मतलब यहाँ से लेकर ये जो नंबर है, ये नंबर अब रिपीट करने लगेगा। तो इस टाइप का नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। ये खत्म नहीं हुआ और ये चलते रहा। अब ये 1/7 का वैल्यू हम लोग अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 0.142857, ये लिखने के बाद एक लाइन लगा देंगे ऊपर। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग बार। तो बार लगा देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद फिर से यही नंबर रिपीट कर रहा है, 142857, 142857 नंबर आते जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ जाता है कि अगर 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है तो 2/7 का वैल्यू फाइंड करिए। 2/7 तो देखिए, अगर 2/7 का वैल्यू फाइंड करना होगा तो फिर से इस तरीका से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका यूज करना हो तो हम लोग कर सकते हैं कि क्या करें कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7 और 1/7 का वैल्यू ये आया है तो इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू 0.142857 और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू 2/7 से भी आएगा। तो आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि 1/7 का वैल्यू फाइंड करिए, 2/7 का वैल्यू फाइंड करिए, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, मीन्स डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो उसको बार बार डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए कि एक्सप्रेस करिए रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में, तो हम लोग ऐसे काम करेंगे। यहाँ भी चाहते तो हम लोग इस तरीका से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन देख के यहाँ पता चल रहा है, इसमें भी देख के पता चल रहा है, इसमें भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि क्या होगा। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो अभी जो क्वेश्चन पढ़े उसका उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा, अभी था कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उससे हम लोग डेसिमल में चेंज करिए, कन्वर्ट करिए, एक्सप्रेस करिए। अगला क्या होगा कि अगर डेसिमल में गिवन है तो उसको हम लोग को करना है अगर रेशनल नंबर में। मीन्स यहाँ क्वेश्चन होगा कि एक्सप्रेस each of the following decimal as rational number। अगर रेशनल नंबर ना लिखा हुआ हो तो लिखा जा सकता है ऐसे, फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि p/q में भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो हर हाल में इससे आएगा ही आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ बात किया हुआ कि 0.32 या चलिए 32 आ गया जुबान पे, तो 32 ही ये पॉइंट है, इसको एक्सप्रेस करना है p/q के फॉर्म में। तो p/q के फॉर्म में अगर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो गया 0.32। पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। अब इसको हम लोग डिवाइड ही कर सकते हैं 4 से 8 टाइम्स में, 4 से 25 टाइम्स में। तो ये हो गया 8/25 और ये आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन जो होगा, जो एग्जाम में आएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल से नहीं आएगा। तो किस टाइप से आएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे हम लोग बात करें 0.32 और इसके ऊपर एक बार लगा देगा। तो बार लगा देने के बाद ये नंबर का मतलब हो गया कि ये नंबर 0.32 और ये 32 का सिलसिला चलते रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक हम लोग चाहे इसको लिखना तब तक। तो ये 0.32 आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे p/q के फॉर्म में। तो इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर गिवन होगा उसको मान लेना है x।
तो लेट x इक्वल टू 0.32 और इसके ऊपर एक हम लोग बार लगा देंगे। ध्यान दें कि अगर बार लगा हुआ है 2 नंबर पे, 2 डिजिट में लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इंक रिफिल कर लेते हैं। अब तो बात कर रहे थे कि अगर 0.32 बार 2 डिजिट पे लगा हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 20 वाला नंबर से 1 लिखने के बाद 20 हो और उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दे। इसका मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई कर दे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 100x, और इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट उठ के आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये 32 के बाद पॉइंट आ जाएगा और इसके बाद भी बहुत सारा 32, देखिए 32 है। तो हम चाहें तो इसमें बार लगा सकते फिर से, ये 32 हो गया और इसको हम इक्वेशन सेकेंड बोल देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है इसमें भी और इसमें भी हमको खत्म कर देना है, हटा देना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये नंबर बड़ा है तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा ये, हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम लोग इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं हम कोई दूर तक। देखिए अब ये क्या हो जाएगा कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों नंबर एक तरफ सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब ये 100x में माइनस होगा x और इक्वल टू इधर होगा, मीन्स ये नंबर में इसको माइनस करेंगे। 32.32 पे बार लगा हुआ है, माइनस करेंगे उसमें 0.32 और 32 में बार लगा हुआ। तो पॉइंट के बाद जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर खत्म हो गया। तो खत्म होने से ये बच गया सिर्फ 32.000। तो 00 अगर नहीं भी लिखते पॉइंट के बाद तो कोई मसला नहीं था। अब यहाँ बच गया 99 और एक x। अब x का वैल्यू हम लोग अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 99। अब देखिए अगर यहाँ कटता ये नंबर तो हम लोग काट देते, लेकिन नहीं कट रहा है तो हम लोग यही छोड़ देंगे। अब यही हो गया आंसर। आंसर कैसे पता चलेगा कि यही हो गया, कि इसको हम लोग माने थे x और x का वैल्यू आया ये, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू था, मीन्स अभी यहाँ अगर पुट कर दे तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 0.32 और इसके ऊपर एक बार के इक्वल टू 32/99 और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग या हम लोग बोले रिपीटिंग डेसिमल हो तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन एकदम आता ही आता है। हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसको बना के देखिए आप लोग कि नंबर फर्स्ट में लिख दे रहे हैं 0.3, सिर्फ इसी के ऊपर बार है, और सेकंड लिख दे रहे हैं 2.36 और इसमें सिर्फ 6 में बार है, और थर्ड नंबर हम लिख दे रहे हैं कि 75.325 और इसमें 25 में बार लगा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। अगर नहीं बने तो हमको कमेंट में बताइए, हम बताएंगे उसको कि कैसे बनेगा। और अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन बाकी रह गया है और कैसे हम लोग उसको बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।